नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्यारा उत्तराखंड में। सनातन धर्म पर हो रही बयानबाजी से नाराज संतों ने किया हरिद्वार में जमावड़ा। अखाड़ा परिषद ने पास किया प्रस्ताव, और वो क्या प्रस्ताव है इस खबर में आपको विस्तार से बताते हैं। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने कहा है कि सनातन धर्म के खिलाफ विभिन्न लोगों की बयानबाजी से राजनीतिक संकट है। ये और कुछ नहीं, वोट और ध्रुवीकरण की राजनीति है। सनातन धर्म सबसे प्राचीन है। जब तक सूर्य रहेगा तब तक सनातन रहेगा। ये बातें उन्होंने अखाड़ा परिषद की बैठक में कही हैं, जो कि कल हरिद्वार में संपन्न हुई। बुधवार को अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की कनखल स्थित श्री पंचायती निर्मल अखाड़े में बैठक हुई। संतों ने बंद कमरे में करीब 2 घंटे बैठक करने के बाद प्रस्तावों पर चर्चा किया। बैठक के बाद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा कि कर्नाटक और केरल के मंत्री सनातन धर्म पर बयानबाजी कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद की बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव भी पास किया गया। इस बयान में वो सीधे सीधे सनातन धर्म को खत्म करने वाले उदयनिधि स्टालिन के बारे में कह रहे हैं। उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को क्या कहा था, ये भी आपको इस वीडियो में विस्तार से बताएंगे। अखाड़ा परिषद की बैठक में उन मंत्रियों के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास किया। साथ ही भगवान हनुमान के भित्ति चित्र पर हुए विवाद को लेकर स्वामी नारायण संप्रदाय के खिलाफ भी निंदा प्रस्ताव पास किया। वहीं बैठक में हिंदू धर्म के ग्रंथ में वर्णित बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत करने पर भी निंदा प्रस्ताव संतों ने सर्वसम्मति से पारित कर दिया। इस बैठक में जो कल हरिद्वार में संपन्न हुई, उसमें अखाड़ा परिषद के महामंत्री महंत राजेंद्र दास, अखाड़ा परिषद के पूर्व प्रवक्ता बाबा हठयोगी, महामंडलेश्वर हरितेजा चंद्र, श्री महंत धर्मदास, कोठरी महंत जसविंदर सिंह आदि संत मौजूद रहे। रविंद्र पुरी ने कहा कि पूर्व में लखनऊ में आयोजित अखाड़ा परिषद की बैठक में भी यह प्रस्ताव पास किया गया कि स्वामी नारायण संप्रदाय के संतों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी, लेकिन संप्रदाय के संतों ने क्षमा मांगने से मना कर दिया है। अखाड़ा परिषद राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से मुलाकात कर सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी जी ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि अपने पुत्र द्वारा सनातन पर की जा रही बयानबाजी पर अंकुश लगाएं, नहीं तो न्यायालय का दरवाजा भी खटखटाया जा सकता है। अब आपको बताते हैं कि उदयनिधि स्टालिन, जो कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र हैं, उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को क्या कहा था, जिससे संत समाज और सनातन धर्म हिंदू समाज सब नाखुश बैठे हुए हैं। डीएमके के नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के पुत्र उदयनिधि स्टालिन ने 2 सितंबर को तमिलनाडु में आयोजित एक कार्यक्रम में सनातन धर्म को कई सामाजिक बुराइयों का जिम्मेदार ठहराते हुए इसे समाज से खत्म करने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि सनातन धर्म के लोगों को जाति और धर्म के नाम पर बांटने वाला विचार है। इसे खत्म करना मानवता और समानता को बढ़ावा देना है। उन्होंने यह भी कहा था कि जिस तरह से मच्छर, डेंगू, मलेरिया और कोरोना को खत्म करते हैं, उसी तरह से सिर्फ सनातन धर्म का विरोध करना काफी नहीं है, इसे समाज से पूरी तरह से खत्म कर देना चाहिए। ये उदयनिधि स्टालिन का बयान था। 2 सितंबर को एक समारोह में तमिलनाडु के इतने बड़े नेता ने ये बयान दिया था सनातन धर्म के बारे में, जिससे कि सारे संत समाज, हिंदू और हमारे सनातनी भाई नाराज बैठे हुए हैं। आपको बताते हैं कि जो ये हरिद्वार में संतों द्वारा बैठक हुई है इस मामले को लेकर, उसमें किन किन अखाड़ों के संत मौजूद रहे। उसमें सबसे पहले तो श्री पंचायती अटल अखाड़ा, श्री पंचायती बड़ा अखाड़ा उदासीन, श्री पंचायती निर्मल अखाड़ा, श्री पंचायती निरोही अड़ी अखाड़ा, श्री पंचायती दिगंबर अखाड़ा, श्री पंचायती निर्वाणी अड़ी अखाड़ा, श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़ा, इन सभी अखाड़ों के संत मौजूद रहे। सभी संतों ने एक मत से यही कहा है कि सनातन धर्म पर जो भी कोई बयानबाजी करेगा या सनातन धर्म को नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।